हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त अपडेट्स से। सो निक वॉकर शेयर करते हैं स्ट्रेट आउट ऑफ बेड एक फास्टेड स्टेट में पूरी तरह से अनफिल्टर्ड पिक्स जहां वो वे कर रहे हैं 277 पाउंड्स एंड निक इनक्रेडिबली लीनर और कंडीशन लग रहे हैं। इस पॉइंट पर निक कितने बिगर हैं इस वक्त साइज में, इस बात का अंदाजा लगाना हो तो आप इस चीज से लगा सकते हो कि 2001 में रॉनी कोलमन जब स्टेज पर थे उनका वेट था 265 पाउंड और 265 पाउंड रॉनी जो कि ऑलमोस्ट 5'10" 5'11" हाइट के हैं, जबकि निक इज ओनली 5 फीट 7 इंचेस। साथ ही मार्कस रॉयल जिन्हें हम मॉन्स्टर बोलते थे, अगर उनको देखें तो 275 पाउंड्स पर वो कम्पीट करते थे अपने करियर में और उनकी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है। सो जस्ट इमेजिन गाइस, निक बीइंग 5'7" जब स्टेज पर होंगे तो हाउ मच बिगर ही इज गोइंग टू लुक। और अब इस पॉइंट से ये मैक्स टू मैक्स 10 पाउंड्स और लूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्ली डाइज्ड इन कंडीशन तो ये लग ही रहे हैं। तो यहाँ से कितने ज्यादा श्रेडेड ये हो जाएंगे ऑलरेडी 10 पाउंड लूज करके, आप अंदाजा लगा लो। एंड मार्कस रॉयल एंड रॉनी कोलमन आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि हाउ मच मसल दे हेल्ड। अब अगर इन पिक्स को देखें तो मसल मैच्योरिटी निक की इवन बीइंग दिस यंग उसके बाद भी गाइस काफी जबरदस्त आती जा रही है। निक इज बिगर दिस टाइम एंड लीनर एज वेल एंड यहाँ पर आप डेफिनेटली निक की क्वाड्स इंप्रूव्ड एंड बिगर देख सकते हो। ही सर्टेनली हैज एडेड मास ऑन दोस लेग्स और ये चेस्ट इंक्रेडिबली इंप्रूव्ड। आई मीन ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि निक का चेस्ट कितना ज्यादा थिकर और लगने लगा है। साइड चेस्ट पोस्ट तो निक का ऑलरेडी ही किलर है। निक नेल्स इट परफेक्टली, बट इवन हियर आप उन हैमस्ट्रिंग्स पर करा गया वर्क निक वॉकर का क्लियरली देख सकते हो हाउ मच मोर बैलेंस्ड निक इज लुकिंग हियर। एंड ऑनेस्टली निक का ये बैक डबल बाइसेप्स डायरेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा अनअप्रिशिएटेड जाता है। प्रॉपर्ली डिटेल डाइज्ड और टेंस मसल्स के साथ प्रॉपर एक्स फ्रेम इस पोज में निक प्रेजेंट करते हैं। निक के लैट इंसर्शंस भी सी हाउ गुड दे आर। सो इवन दो लोग निक को थर्ड पर या फिर फोर्थ पर कंसीडर कर रहे हैं, बट आई बिलीव ये निक की सबसे ही ज्यादा इंप्रेसिव अपडेट है एंड निक कैन डेफिनेटली रोल द डाइस दिस टाइम। इन एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ब्रियॉन एशली का डिसीजन को लेकर था कि क्या वो क्लासिक में कम्पीट करने का डिसाइड करेंगे या फिर 212 में। ज्यादा चांसेस इसी चीज के लग रहे थे कि ब्रियॉन क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे, क्योंकि पहली चीज तो ये कि ब्रियॉन 212 के किसी भी शो में कम्पीट नहीं कर रहे थे क्वालिफाई करने के लिए, बल्कि एक आईबीबी की तरफ से इनवाइट का वेट कर रहे थे। और दूसरा ये कि आईबीबी ने रूल्स में रिवीजन भी इसी साल कर दिया था, जिससे ब्रियॉन को उनकी हाइट पर सीधे 7 पाउंड्स का बफर मिल गया और मसल मास ऐड करने का। फिर ब्रियॉन ने अपने वीडियो में बताया कि उन्होंने इतना ज्यादा मसल मास और वेट पुट ऑन कर लिया है कि अब कट करना उनके लिए इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाएगी, तो वो 212 में ही कम्पीट करेंगे। बट फाइनली अब ये चीज डिसाइड हो गई है, क्योंकि एक खतरे की घंटी की तरह बजने लगी थी ब्रियॉन के ऊपर, क्योंकि ना ही आईबीबी की तरफ से कोई इनवाइट मिला था ब्रियॉन को 212 के लिए, और ना ही अब इतने ज्यादा शोज बचे थे कि वो प्रेप करके कम्पीट कर पाए या फिर इवन क्वालिफाई कर पाए। और अगर क्लासिक का डिसाइड करना था तो उसके लिए चाहिए था टाइम, काफी वेट कट करना था अभी भी, सो दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड टाइम। तो ये एक डिसीजन लेने की घड़ी थी। और रिसेंटली ये कंफर्म हुआ ब्रियॉन के बारे में, और क्रिस कॉलमैन ने भी एक रिसेंट पॉडकास्ट में बोला है कि ब्रियॉन इज कमिंग टू क्लासिक डिवीजन। तो यस गाइस, अब लोग ब्रियॉन को एक बड़े हुए वेट, बड़ी हुई मसल मास के साथ देख सकते हैं रमॉन उर्स और टेरेंस से अगेन टॉप 6 में बैटल करते हुए। आई मीन ब्रियॉन इज एन इनक्रेडिबल एथलीट, एक 2 टाइम्स एंड सबसे फर्स्ट क्लासिक फिजिक डिवीजन चैंपियन। ही हैज गॉट नथिंग टू प्रूव इन एक वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक फिजिक होल्डर। बट ऑनेस्टली इस पूरे ऑफ सीजन में हमने ब्रियॉन को ग्रो करते हुए तो देखा और अच्छा साइज पुट ऑन करते हुए भी देखा, बट ब्रियॉन की क्वाड्स, ब्रियॉन के लेग्स अभी भी उसी तरह से ग्रो, उस तरह से डेवलप नहीं हुए थे। तो इट वाज अ क्वेश्चन कि 212 के लाइनअप पर जिस तरह से एंजल कार्ड्रॉन, शॉन क्लाइडा, कियान पियर्सन, कैरिथ बज्जो हो रहे हैं इस वक्त, और स्पेशली ओवरऑल विद ग्रेट सेट ऑफ लेग्स, तो ब्रियॉन के लिए एक टॉप पोजीशन चैलेंजिंग हो जाती, क्योंकि इवन तो ब्रियॉन ने मसल मास ऐड करी है उसके बाद भी दे ऑल आर मच मोर फुलर। बट क्लासिक में ब्रियॉन के टोटली इस साल भी टॉप 6 क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड इवन तो ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट थिंक अबाउट इट कि व्हाट इफ ब्रियॉन, क्योंकि अब कई सालों में पहली बार एक बिगर एंड इंप्रूव्ड फ्रेम के साथ दिखेंगे, तो हु नोज ये एक थ्रेट बन जाए रमॉन और इवन उर्स के लिए। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ब्रियॉन की कंडीशनिंग और स्ट्रेट्स जब भी वो स्टेज पर चढ़ते हैं इनसेन होते हैं। एंड ऐसे ही कोई एक 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक चैंपियन भी तो नहीं बन जाता, राइट। और अब बात करते हैं ब्रैंडन करी की, और ब्रैंडन ने फिर से हमें हर साल के रिचुअल की तरह ही इस बार भी सेम ही जगह पर खड़े होकर पिक्स और वीडियो शेयर करने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस, आई फील ब्रैंडन बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे वो हर साल लगते हैं। लेग्स अभी भी उनकी अपर बॉडी के साइज के आगे, उनकी अपर बॉडी की राउंडनेस के आगे लैग करते हुए दिख रहे हैं, और कंडीशनिंग स्टेज पर ये लोअर बॉडी के एरिया में फिर भी लैग करते हुए आते हैं। सो ऑल इन ऑल बस एक ये बैक डबल बाइसेप पोज है जो मुझे अच्छा लगा ब्रैंडन का, बट वो भी हाफ, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स वगैरह तो ब्रैंडन की अभी भी काफी डाउन साइज लगी रही है। आई मीन ब्रैंडन को मैं ये नहीं बोलूंगा कि डाउन होते जा रहे हैं, वो अपनी फिजिक उनकी खराब होती जा रही है, बट ईयर ऑन ईयर बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं, जबकि दूसरे सारे ही न्यू एथलीट्स हर एक शो में कपल ऑफ मंथ्स के गैप में भी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी ब्रैंडन इस बार कहाँ प्लेस होते हैं। वैसे मैं तो इन्हें टॉप 6 के बाहर ही देखता हूँ। तो इसी वीकेंड को होने वाला है इटली प्रो के टॉप 4 का रीमैच गाइस। जी हाँ, सभी कंपेटिटर्स जिन्होंने टॉप 4 क्रैक करा था वो सभी स्पेन में हो रहे शो में
compete करने के लिए रेडी हैं एंड रीगन ग्राइम्स वर्सेस नाथन डियाशा पार्ट 2 के लिए सभी एक्साइटेड हैं। ये रीमैच ऐसा रीमैच है जो सब देखना चाहते हैं क्योंकि रीगन वाज नॉट ऑन, रीगन पीक मिस कर चुके थे एंड इसी चीज को रीगन ने अपने रिसेंट वीडियो में कवर करा काफी डिटेल में कि क्या चीज उनके साथ गलत हुई थी इटली प्रो में। तो जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीगन वाज ड्रॉप्ड या रीगन को शो जीतना चाहिए था, वो सब बेकार की बातें हैं क्योंकि रीगन ऑफ थे, ही वाज वाटरी, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा था। और अपने रिसेंट वीडियो में रीगन ने खुद ही ये चीज बताई कि उनकी पीक मिस थी। तो उन्होंने सबसे पहले टैनिंग करवाई और फिर पोजिंग प्रैक्टिस करने के बाद वो 1 से 1.5 घंटे सोने चले गए और तब तक वो पूरी तरह से ऑन थे, उनकी कंडीशन एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बट जैसे ही वो सोकर उठते हैं और पोजिंग करते हैं, वो देखते हैं अपनी फिजिक को और उनके खुद के वर्ड्स हैं कि इट फेल्ट लाइक आई वाज 6 वीक्स आउट। वो टैनिंग उनकी पूरी बॉडी पर रिएक्ट कर गई, कुछ रिएक्शन हो गया था और उनके मसल्स के अंदर जो वाटर था उसे उस टैनिंग ने पुल कर लिया पूरी बॉडी में और वो फिर उनकी ओवरऑल बॉडी में दिखने लगा और इस वियर्ड रिएक्शन की वजह से उनकी पीक मिस हो गई, उनकी कंडीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई और रीगन ऐसे लगने लगे जैसे वो 6 वीक्स आउट हो। वेल एनीवेज ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है फॉर रीगन टू प्रूव हिमसेल्फ क्योंकि रीगन इस शो के बाद से ही काफी ज्यादा ट्रोल होना स्टार्ट हो गए थे कि फिल्टर यूज करते हो, फोटोशॉप यूज करते हो वगैरह वगैरह। सो इस बार रीगन ने विदाउट एनी फिल्टर ये अपडेट पोस्ट करी है एंड कैप्शन में मेंशन करा है कि नो फिल्टर फॉर द हेटर्स। अब देखो मैन, रीगन को क्या क्या करना पड़ रहा है खुद को प्रूव करने के लिए। सो रीगन अगेन गाइस जैसे लास्ट शो से पहले लग रहे थे, आई कैन नॉट फाइंड एनी वीकनेस, एनी वीक बॉडी पार्ट। बस एक अपने आर्म्स को, अपने बाइसेप्स को और ज्यादा पीकियर अगर इन्होंने कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कंप्लीट पैकेज। और रीगन की ये अपडेट इन अ गुड लाइटिंग, ही इज जस्ट लुकिंग नट्स ओवर हियर। आई मीन लुक एट हिम गाइस, ग्रेट शेप, इंक्रेडिबल मसल मास और एक अमेजिंगली वाइड चेस्ट जो कि पूरा फिल्ड आउट है स्ट्राइशन से, फाइबर से। और एक फैक्ट बताऊं तो रीगन नाथन को इन सब इंप्रूवमेंट से भी पहले व्हेन ही वाजंट दैट मच बिगर बीट कर चुके हैं। तो अब तो रीगन इज मच मोर इम्प्रूव्ड और इसीलिए ये रीमैच बहुत एक्साइटेड होगा क्योंकि नाथन की ये लेटेस्ट अपडेट, अब देखो शो जीतने से और इंक्रेडिबली इंप्रेसिव दिखने से नाथन का कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ ही है। और अब इन लेटेस्ट अपडेट्स में नाथन बहुत ही ज्यादा ग्रेनी लग रहे हैं। वो मसल हार्डनेस और मसल मैच्योरिटी नाथन की फिजिक में हद से ज्यादा विजिबल है। और आई डोंट नो मैंने नाथन को इतना ग्रेनी और इतना इंप्रेसिव दिखते हुए लास्ट टाइम कब देखा था। ऐसे तो इनकी फिजिक लास्ट शो से पहले भी नहीं लग रही थी। और अब लोग थोड़ा सा नाथन के पीछे भी पड़ गए हैं कि तुम दूसरों को क्वालिफाई नहीं करने दोगे, आपको क्वालिफिकेशन मिल गई तो अब लेट अदर्स क्वालिफाई वगैरह वगैरह। जिस पर नाथन का रिप्लाई वाज अमेजिंग कि जो डिजर्विंग होगा वही क्वालिफाई करेगा, विच आई टोटली अग्री विद कि एब्सोल्युटली गाइस इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नाथन या फिर कोई और कितने ही शो खेल रहा है या कौन कंपीट कर रहा है, बल्कि फोकस शुड बी ऑन इंप्रूवमेंट एंड आप डिजर्विंग होंगे तो यू विल क्वालिफाई। वरना दूसरों के ना कंपीट करने की वजह से आप क्वालिफाई करोगे तो बॉस आपको खुद अपने माइंड में पता होगा कि व्हाट कंपटीशन यू हैव वॉन अगेंस्ट। बट एवरीथिंग असाइड, नाथन वर्सेस रीगन एक अमेजिंग रिमैच हम विटनेस करने वाले हैं इसी वीकेंड को। और अगर इस बार भी रीगन ऑफ आ गए तो मैन एब्सोल्युटली इतना ट्रोल होने वाले हैं रीगन जितना वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ही हैज गॉट अ लॉट टू प्रूव आफ्टर दैट फिल्टर वाली थिंग। और अब वेस्ली भी रेडी है इस सीजन के अपने फर्स्ट प्रो शो के लिए और वेस्ली कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते और यहीं से क्वालिफाई हो जाना चाहते हैं क्योंकि इट विल बी टू मच रिस्की टू टेक अ चांस अगेंस्ट टेरेंस रफेन। वो तो आर पार वाला मुकाबला होगा टेरेंस के खिलाफ, बट यहाँ स्पेन में कोई भी वेस्ली को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज प्रेजेंट करने वाला नहीं है। एवरीवन इज गुड बट वेस्ली की टक्कर पर इस लाइनअप में कोई नहीं है। बट अगर होता भी तब भी वेस्ली की प्रोग्रेस इस बार जो आ रही है, जैसे आप ये मोर स्ट्राइशंस एंड ये इंसेन डिटेल्स देख रहे हो बैक पर, जस्ट डैम। वेस्ली को फीडबैक मिला था कि अपने लेग्स को इंक्रीज करो, कॉर्ड्स को ग्रो करो और वेस्ली के लेग्स इस साल ग्रोन है और मोर डेवलप तो जरूर लग रहे हैं, बट इन माय ओपिनियन दे नीड मोर वर्क। बस एक वेस्ली की वेस्ट थोड़ी स्मॉलर साइड पर होती और इतनी ज्यादा थिकर नहीं होती तो ही वुड हैव मोर ऑफ एन एडवांटेज। बट फिर भी गाइस वेस्ली की एक बहुत बड़ी चीज जो लैक करती थी वो था वेस्ली की कंडीशनिंग और वो चीज हम हर एक शो में मोर एंड मोर इंप्रूव देख रहे हैं। ये ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप अनडाउटेडली सीबम के ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप से भी बेटर है क्योंकि वेस्ली के इस पोज में ना सिर्फ इंक्रेडिबल डिटेल्स और स्ट्राइशंस हैं, नेक्स्ट लेवल डिफाइंड बैक है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक एस्पेक्ट भी है। एंड अगर ओल्ड स्कूल क्लासिक एरा के क्लोजेस्ट इस टाइम का कोई बॉडी बिल्डर है तो वो वेस्ली विजर्स हैं। आई मीन लुक एट द कमेंट्स ऑन हिज वॉल गाइस, पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर हिम। इनके शेप के लिए, इनके क्लासिक लुक के लिए, इनके प्रपोर्शंस के लिए इनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है एंड पीपल रिसेंटली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लग गए हैं वेस्ली की फिजिक को, विच वॉज लॉन्ग ओवरड्यू। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।